हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन सेठ फिर से आपके सामने ओलंपियाड सीरीज का अपना थर्ड लेक्चर लेके आया। इससे पहले हमने वेरिएबल मास चेन सॉल्यूशन सीखा था। आज थर्मो का एक फंडा सीखने वाले हैं। ओलंपियाड में थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कई क्वेश्चन आए हैं। इस तरह के क्वेश्चन जी एडवांस नहीं पूछे गए, इसको दो लाइन में कैसे सॉल्व किया जाए, पॉलीट्रॉपिक बेस्ड सिस्टम क्वेश्चन बनते हैं। सिंगापुर, ब्रिटिश सिंगापुर ओलंपियाड में पूछे गए, तो जेई एडवांस में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आप ये मान लीजिए। तो जेई एडवांस में अगर ये आए तो आपके 10 नंबर डेफिनेटली कवर होंगे। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, 8 मार्क्स या 6 मार्क्स, या स्टेम सीरीज आ गई तो 4 मार्क्स आपको दिला के जाएगा, और वो भी बहुत कम टाइम में। तो देखो कैसे करना है। पहले हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कर लें। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम जानते हैं कि पीवी की पावर x या पीवी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ी है, तो पॉलीट्रॉपिक का फंडामेंटल आपको आना चाहिए इस लेक्चर को समझने के लिए। तो x यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसमें 1 0 गामा नहीं होती। क्यों? अगर 1 ले लोगे तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आइसोथर्मल नहीं है। पीवी की पावर गामा एडियाबैटिक, वहां Q0 होता है या Q0 नहीं होता। ठीक है, तो एडियाबैटिक, एक बार आप इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को जरूर रिवाइज कर ले। बेसिक फार्मूले में आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। तो ये इसकी प्रोसेस इक्वेशन होती है। अगर टीवी में कन्वर्ट करोगे, टीवी नहीं देखना है, टीवी वाली इक्वेशन वीटी इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो ये हो जाता है टीवी की पावर x - 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। n भी दिया रहता है, n भी ले सकते हो, x और n में कंफ्यूज मत होना, एक नंबर है। इसकी मोलर हीट कैपेसिटी Cx का फार्मूला होता है Cv - R अपॉन x - 1, और हीट सप्लाई डेल्टा Q, और ये वर्क डन बाय द गैस। तो दोनों चीजें मैंने आपको इसमें बता दी। इसका फार्मूला ये है, सीधा सीधा हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। वर्क डन P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन x - 1। इसका डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे इंटीग्रेशन पीवी की पावर गामा को हम एडियाबैटिक में सॉल्व करते हैं। तो ये सारी थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, हम इस थ्योरी का यूज नहीं करते। थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये एग्जाम में दिए गए हैं, डिफरेंट बुक्स में बहुत लंबे तरीके से सॉल्व किया जाता है। और इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के पे बेस्ड जब सिस्टम की प्रॉब्लम आती है तो लोग सोच ही नहीं पाते कि यार पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ा था, उसको यूज कर लेते। तो देखो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये प्रॉब्लम आपको सभी स्टैंडर्ड बुक, क्रोटोव और बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगी। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आईआईटी जेईई में जरूर आएगी। ठीक है, देखो करना कैसे है। 1 मोलो मोनोएटॉमिक गैस इज एनक्लोज्ड इन ए राइट पार्ट ऑफ सिलेंडर एंड लेफ्ट पार्ट में वैक्यूम जनरेट करके एक स्प्रिंग लगा दिया, और कहा जा रहा है कि नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर। एक वर्ड छूट गया। देन फाइंड यहां पे फाइंड हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 30 केल्विन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इसमें यहाँ पे 1 मोलो मोनोएटॉमिक गैस राइट पार्ट में है, और ये पिस्टन जो इनिशियली रेस्ट पर है, यानी कि ये गैस का प्रेशर, स्प्रिंग फोर्स आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका वैक्यूम है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम है। एंड नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर। Then find heat required to raise the temperature of system by 30 Kelvin। अब कैसे करें यार? देखो बहुत आसान तरीके से मैं इसको करूंगा, ध्यान से समझना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है कि नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर। मान लो ये टोटल लेंथ L है, और इस लेंथ को हम कुछ मान लेते हैं y। तो इस गैस का वॉल्यूम कितना होगा? AY। A इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने A ले लिया। अब ये सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, इट इज हीटेड स्लोली। हमें स्लोली इसमें करना है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 30 केल्विन से। ठीक है,
तो ये इस प्रॉब्लम में हमें करना है। तो कैसे किया जाए, कोई डेटा नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं दिया गया। कभी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की की होती है, उसको याद रख लो। राइट ऑलवेज थर्मोडायनेमिक का है तो उसका एक प्रेशर इक्वेशन जरूर लिखना। एक बार आईआईटी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, वो था हमारा कांस्टेंट प्रेशर बेस्ड प्रोसेस यानी आइसोबारिक, तो वो भी वहीं से पकड़ में आता। राइट ऑलवेज ट्राई टू राइट द प्रेशर इक्वेशन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगर मैं प्रेशर इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरी प्रेशर इक्वेशन क्या बनेगी, इस पिस्टन का इक्विलिब्रियम आएगा पी ए, इक्विलिब्रियम कब होगा, विल बी इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। यहाँ डेल्टा एक्स क्या है, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, जिसकी वजह से स्प्रिंग इस पिस्टन पे एक फोर्स लगा रहा होगा। ये प्रेशर इक्वेशन होगा, बस यही की है। यहीं से क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होगा। करना हमें कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, हम हीट सप्लाई करेंगे। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि उस वजह से, जैसे मान लो हमने हीटर लगाया या कुछ भी लगाकर इसको हीट देना शुरू करा, तो जैसे तुम हीट दोगे पिस्टन इधर मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा तो स्प्रिंग और कंप्रेस होगा, गैस वर्क करेगी। तो एक है कि बेसिक इक्वेशंस लिखकर एनर्जी इक्वेशंस बनाओ, काफी लेंथी सॉल्यूशन जाता है, वो हम नहीं करना चाह रहे। हम बहुत बेसिक से बहुत छोटे सॉल्यूशन से करेंगे और हम यूज करने वाले पॉलीट्रॉपिक की थ्योरी का, जिसको कोई ध्यान ही नहीं देता है। यही इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, पीवी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। उसी का मैं यूज करने वाला हूं इन सिस्टम्स को सॉल्व करने में। तो अब मैं अगर देखूं तो पी ए इज इक्वल टू होगा के डेल्टा एक्स। अब देखो यहां पर ये डेल्टा एक्स क्या है, नथिंग, इट इज वाई। तो पी ए इज इक्वल टू के वाई। तो प्रेशर ऑफ द गैस कैन बी रिटन एज के ए वाई अपॉन ए स्क्वायर, यानी P इज इक्वल टू के अपॉन ए स्क्वायर। ए से मैंने क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मुझे इधर वॉल्यूम लाना है। प्रेशर की इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, पी टी वी टी का कोई इक्वेशन तो नहीं बन रहा। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो देखो क्या प्रेशर का वॉल्यूम के साथ कोई रिलेशन बन रहा है, वॉल्यूम बनाने की कोशिश करो, टेम्परेचर लाने की कोशिश करो। तो बहुत बार पी ओ टी की इक्वेशन है, टीवी की इक्वेशन मिल जाती है, टीवी की पावर x-1 कांस्टेंट मिल जाता है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि भैया ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो ये पीवी, तो ये मिल गया मुझे पीवी की पावर -1 इज इक्वल टू के बाई ए स्क्वायर विच इज ए कॉन्स्टेंट। क्यों, क्योंकि के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है। तो ये मुझे प्रोसेस इक्वेशन मिल गई, पीवी की पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स x कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर, देखो कितना आसानी से आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तुमको सर तो बड़ा आसान है, आ गया। अब हमें तो हीट निकालना है, तो हीट निकालना कौन सा मुश्किल है। तो हीट का फार्मूला मेरा क्या होगा, डेल्टा क्यू, अभी मैंने बताया था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है NCX डेल्टा टी। तो पहले CX निकाल लें। CX का फार्मूला तो बहुत आसान है यार, CV -R अपॉन x-1। CX इज इक्वल टू 3R/2। x कितना आया, -1 मिलके हो गया +2, R/2 यानी 2R। तो डेल्टा क्यू कितना हो गया, मोल था 1 इंटू 2R, टेम्परेचर था 30 केल्विन। तो डेल्टा क्यू इज सीधा सीधा आ गया आपका 60R जूल। R की वैल्यू पुट कर दो 8.3, कैलकुलेशन सॉल्व कर लो तो एग्जैक्ट जूल में आपकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी हीट रिक्वायर्ड चाहिए, तो 1 मिनट में सॉल्व हो गया। एक्चुअली 2 लाइन यहाँ पे, बस यही 2 लाइन थी कि आप ये इक्वेशन लिखो और यहाँ से सेकेंड लाइन ये आ जाएगी, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वरना इसमें कहीं डेल्टा यू निकालो, इतना बड़ा करने की कुछ कोशिश जरूरत ही नहीं है। 2 लाइन चाहिए मेनली, ये प्रेशर इक्वेशन बनाओ, x की वैल्यू लो और डेल्टा क्यू अगला फार्मूला NCX डेल्टा टी, खत्म। ब्रिटिश ओलंपियाड, सिंगापुर ओलंपियाड में प्रॉब्लम आई थी, मैं तो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सोचिए ओलंपियाड में आई हुई प्रॉब्लम है, अगर इसको बेसिक से करोगे बहुत लेंथी जाती है, वर्क निकालो वो सब करो, लेकिन इसको भी हम बहुत आसानी से यही 2 कॉन्सेप्ट में यूज करके कर लेंगे। देखो इसमें क्या गया कि ग्लास ट्यूब विच इज क्लोज्ड एट वन एंड इज प्लेस्ड इन ए मर्करी रिजर्वायर सिस्टम, द क्लोज एंड इज 76, ठीक है, ये 76 सेंटीमीटर हमारा ऊपर है और प्रेशर भी हमें 76, इसको मैं H कह लेता हूं। इसको ऑलमोस्ट फ्लैट मान लेते हैं, जरा सा कर्वेचर का कोई खास ऐसा यूज नहीं होता, उस कर्वेचर वाले पार्ट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं और इस लेंथ को हम y मान लेते हैं। तो ये लेंथ हो गई h माइनस वाई और h की वैल्यू दी गई 70 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि
जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है रिजर्वायर में, ये हमारी ट्यूब होगी इन्वर्टेड, बैरोमीटर टाइप सिस्टम है, बस ऊपर गैस है, वैक्यूम नहीं है, देयर इज ए गैस एयर एयर की हमें CV भी दिया गया है, CV इज नोन टू अस। अब ये कह रहा है कि यार कैलकुलेट द हीट लॉस्ट व्हेन द टेम्परेचर फॉल बाय 10 केल्विन, कितना हीट लॉस होगा। तो अब ये जब हम इसे कूल करेंगे ये जाएगा, वर्क भी होगा, डेल्टा U भी आएगा। वर्क कैसे निकाले, बहुत सारे पैरामीटर तो गिवन नहीं है, बेसिक से करो, क्रॉस सेक्शन एरिया A मानो, एक मेथड वो भी होता है, बहुत सारी बुक्स में दिया रहेगा, आप खुद भी कर सकते हो वर्क एनर्जी या दूसरी इक्वेशंस बनाकर। अब मैं आपको बात करता हूँ शॉर्टकट वाली। मैंने क्या बताया, मैं कोई नई टेक्निक नहीं यूज करता हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक सिंपल फंडा सिखाता हूँ, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगले वीडियो में अगर मैं और भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लूँ तो प्रेशर इक्वेशन तो की है, प्रेशर इक्वेशन का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसका प्रेशर इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो P विल बी इक्वल्स टू, यहाँ इस गैस का प्रेशर P मान रहा हूँ मैं, तो P प्लस हम कहेंगे H माइनस वाई रो जी, मर्करी की डेंसिटी, विल बी इक्वल्स टू P नोट। P नोट इज अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P इज इक्वल टू P नोट क्या होगा, H रो जी, P नोट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, H रो जी दिया गया है, माइनस H माइनस वाई रो जी। रो क्या है यहाँ पर, रो इज टेकन एज डेंसिटी ऑफ मर्करी, माइनस करा तो H कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू वाई रो जी। A से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, मैंने कहा ना इस छोटे से क्रॉस, इस कर्व वाले पार्ट को छोड़ दो, तो ऑलमोस्ट एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम होगा AY। AY इज नथिंग, वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी PV की पावर -1। सेम प्रोसेस देखो, IIT जरूर आने वाले टाइम में इस क्वेश्चन को पूछने वाला है, ध्यान से समझ लो। ये क्वेश्चन IIT में आने वाले टाइम में आने वाला है इस टाइप का, डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट जरूर आएगा। IIT बहुत सारे ओलंपियाड्स वगैरह के अच्छे क्वेश्चन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पूछता है। तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स N या X कितना आ गया, -1, तो CX CV माइनस R अपॉन X -1, यानी 20.5 माइनस R X 8, X -1 -2, 8.3/2, ठीक है। R के वैल्यू ले लेते हैं 8.3 अप्रॉक्स, जूल पर मोल केल्विन में होते, तो 20.5 प्लस 4.15 यानी 24.65 हो गया हमारा CX। CX के बाद आपको क्या चाहिए था, हीट। तो हीट कैसे निकल जाएगी, डेल्टा Q विल बी इक्वल्स टू NCX डेल्टा T, कितने मोल है, 1 मोल है, इंटू 24.65 इंटू 10 माइनस का 10, क्यों, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर फॉल हो रहा है, तो डेल्टा T निगेटिव है, डेल्टा T निगेटिव है। और इवन अगर इसमें और भी कुछ कैलकुलेशन कराई जाती, वॉल्यूम प्रेशर की कुछ कैलकुलेशन कराते, तो हमारे पास प्रोसेस आ गया है, प्रोसेस की इक्वेशन से बाकी सारे पार्ट भी बताना बड़ा आसान हो जाता। तो स्टेम सीरीज में अगर और भी चीजें पूछ लेता तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने ट्रिक ढूंढ ली है। तो ये हो जाएगा 2246.5 जूल माइनस का, तो इतनी हीट लॉस होगी। माइनस साइन बता रहा है कि सिस्टम हीट लूज करने जा रहा है, राइट। तो क्या किया हमने, प्रेशर इक्वेशन लिखी और वहां से हमने पकड़ लिया कि ये जो प्रॉब्लम है ओलंपियाड सीरीज में आई प्रॉब्लम, ये हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की है, राइट। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ओलंपियाड सीरीज के लेक्चर में, कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर सीखेंगे। मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊँगा। आप तब तक चैनल, इस वीडियो को एंजॉय करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।